ये कहानी एक संत जी की। एक संत जी अपने शिष्य के साथ नदी के किनारे बैठे बैठे नाव के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी संत जी ने देखा कि नदी की धारा से बहती हुई एक बिच्छू आ रही थी। तो संत जी ने उस बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही संत जी ने उस बिच्छू को अपने हाथ में उठाया, उस बिच्छू ने संत जी के हाथ में डंक मार दी। तो संत जी ने वापस उस बिच्छू को नदी में फेंक दिया। उसके बाद संत जी ने दूसरी बार उस बिच्छू को अपने हाथ में उठा लिया। तो उस बिच्छू ने दूसरी बार संत जी के हाथ में डंक मार दिया। अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए भी तीसरी बार संत जी ने उस बिच्छू को अपने हाथ में उठाया, उस जमीन पे रख दिया। संत जी की यह हरकत उसके शिष्य बड़े गौर से देख रहा था। तभी संत जी के शिष्य ने संत जी से पूछा कि गुरु जी, वो बिच्छू आपको बार बार डंक मार रही थी, उसके बावजूद भी आप उसे बचाना क्यों चाहते थे? तभी संत जी ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहा कि उस बिच्छू का काम है डंक मारना और मेरा काम है बचाना। वो बिच्छू एक कीड़ा होते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकती है, तो मैं तो फिर भी मनुष्य हूँ। मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे बदल सकता हूँ? इंसान को अपनी अच्छी आदत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अच्छे हो या बुरे, अपना कैरेक्टर कभी चेंज मत करना, क्योंकि आपको भी पता है कि हालात तो कभी ना कभी ठीक हो ही जाएंगे, पर पहले का चरित्र यानी कैरेक्टर फिर कभी ना आएंगे। कितनी सही बात है ना कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं, पर हमारा ध्यान उनकी ओर जाता ही नहीं है। हम दुनिया वालों से आस लगाए बैठते हैं, ये काम आएगा वो काम आएगा, पर सच तो यह है कि लास्ट में भगवान ही काम आते हैं। आइए इसे कहानी के तौर पे समझते हैं। एक आदमी रोज समंदर के किनारे टहलने के लिए जाता था। सूरज की किरणों में, समंदर की लहरों में, ठंडी हवा में उसे ईश्वर का अनुभव होता था। जब वो रेत पे चलता था तो उसके 4 पांव के निशान बनते थे, तो उसके और 2 ईश्वर के, मतलब प्रभु हमेशा उनके साथ साथ चलते थे। और एक बार वो व्यक्ति बहुत ही दुख में पड़ गया, उसके ऊपर बहुत ही कर्जा हो गया। घर वाले भी ताना मारने लगे, दोस्त रिश्तेदार सबने आंख फेर ली। दुख आदमी को अकेला कर देता है। सुख में तो दूर के लोग भी करीब हो जाते हैं, पर दुख में करीब के लोग भी दूर हो जाते हैं। और अगले दिन जब वो आदमी समंदर में टहलने के लिए गया तो उसने देखा कि आज उसके 2 ही पांव के निशान बन रहे थे। तभी उसने ऊपर की ओर गुस्सा करते हुए कहा कि आप तो हमेशा मेरे साथ रहते थे, बताओ आज आप कहाँ हो? आज रेत पे पैरों के 2 निशान क्यों नहीं बन रहे? अगर ये निशान मेरे हैं तो आपके कहाँ हैं? और अगर ये निशान आपके हैं तो मेरे कहाँ हैं? आज उसके मन में ईश्वर के प्रति बहुत ही नफरत और गुस्सा थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कानों में कोई कुछ कह रहा है। उसे सुनाई दे रहा था कि मेरे बच्चे, ये पैरों के निशान मेरे ही है, और तेरे पैरों के निशान इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि जब भी तू दुख में होता है तो मैं तुझे अपनी गोद में उठा के चलता हूँ। ये बात सुनते वो व्यक्ति धम से नीचे बैठ गया और जोर जोर से रोते हुए कहने लगा कि प्रभु मुझे माफ कर देना, कि चाहे कैसे भी मुसीबत आ जाए, आपसे मैं कभी विश्वास टूटने नहीं दूंगा। तो ये कहानी एक अमेरिका के बहुत ही कमजोर लड़के की। एक लड़के का स्कूल टीचर उसे हर रोज यही कहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में बहुत ही कमजोर था। उसके फ्रेंड हमेशा उसे चिढ़ाते थे, उससे दूर भागते थे, क्योंकि उसके हाथ पांव बहुत लंबे थे। और इन सब बातों से वो लड़का बहुत ही फ्रस्ट्रेट में रहता था, टेंशन में रहता था। और इन सब परेशानियों से वो अभी लड़ ही रहा था कि उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया। उसके बाद वो लड़का और ज्यादा टेंशन में रहने लगा, डिप्रेशन की गोलियां खाने लगा, एकांत में रहने लगा, किसी से बातें नहीं करने लगा। एक दिन वो लड़का तालाब के किनारे बैठे बैठे पानी को बड़े गौर से देख रहा था। तभी उसके सामने से एक फड़फड़ाती हुई मछली तेजी से निकल गई। उस मछली को देखने के बाद वो सोचने लगा कि मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मेरे हाथ पांव लंबे हैं और यही लंबे हाथ पांव मुझे स्विमिंग करने में बहुत ही अच्छी मदद करेगी। उसके बाद वो लड़का स्विमिंग का काम सीखने लगा। फिर उस लड़के ने 15 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, और जब वो लड़का 20 साल का हो गया तो 37 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहा और 23 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। उस महान खिलाड़ी का नाम था माइकल फेल्प्स। सोचिए, अगर फेल्प्स अपने लंबे हाथ पांव को देख देख के रोता रहता तो शायद आज वो डिप्रेशन की गोलियां खा खा के मर जाता, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाई और दुनिया का सबसे बेस्ट स्विमर बन के दिखाया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानियों में ये सिखाती कि लाइफ में आपको नीचा दिखाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तुम्हें ये अच्छा नहीं है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करियर चुनना चाहिए, मतलब तरह तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन आप हमेशा अपने दिल की सुनना।
क्योंकि जो दिल के सुनते हैं वो लाइफ में 100% सक्सेस करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।